अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद नसीर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डाटा कम्युनिकेशन कैसी होती है, डाटा कम्युनिकेशन है क्या, डाटा की सेंडिंग और रिसीविंग को डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो क्या है, सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, प्रोटोकॉल है और ट्रांसमिशन मीडियम है। आज का बच्चों जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। ये एक्चुअली मॉडल कंप्यूटर में जब भी ये डाटा कम्युनिकेट हो रहा होता है तो उसके डिफरेंट फेजेस से गुजर के जाता है। उन फेजेस को लेयर्स कहते हैं। तो हमारा काम जो है वो किसी यानी कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो एक स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है। अब वो जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है उसको लेयर्स कहते हैं। वो डिफरेंट फेजेस पे में डिवाइड हो गया, उन फेजेस को लेयर्स कहते हैं। कि सबसे पहले अब इसके अंदर याद रखें कि जब हम जैसा कि इंटरनेट पे हम कभी भी चैटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, यानी कि इंटरनेट के थ्रू जब भी हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इंटरनेट भी एक मॉडल को यूज कर रहा होता है, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल को यूज कर रहा होता है जिसको TCP/IP कहते हैं। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल को वो यूज करता है, उसके थ्रू ही कम्युनिकेशन हो रही होती है। ये जो कम्युनिकेशन है 5 फेजेस में होती है, 5 लेयर्स के थ्रू होती है। कैसे होती है बच्चों? सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर्स एक्चुअली ये डील करती है फ्रंट एंड को, यानी कि जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके थ्रू जब हम सेंड करते हैं कोई भी चीज तो वो एप्लीकेशन लेयर होती है। किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू जब भी हम काम कर रहे होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू डाटा आपका सेंड हो जाता है। अब जब भी आप यानी कि कर रहे होते हैं तो आप ये नहीं देख रहे होते कि वायरलेस मीडियम है या वायर्ड मीडियम है, कोई भी है, आप बस टाइप करते हैं मैसेज और सेंड कर देते हैं वहां से। इसके बाद आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एक्चुअली क्या करती है, ये चेक करती है कि क्या जो हमारा कनेक्शन है ये स्टैब्लिश है भी कि नहीं है। कनेक्शन इस वक्त हमारा जो इंटरनेट है ये कनेक्टेड है भी कि नहीं है। अगर तो कनेक्टेड होगा तो फिर ये नेक्स्ट लेयर को ये दे देगी, आगे पास कर देगा, यानी कि वहां से डाटा मूव हो जाएगा, हमारा सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर तो नहीं होगा तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को बता देता है। फॉर एग्जांपल आप डाटा सेंड करते हैं फेसबुक के थ्रू, आपने फेसबुक के थ्रू किया तो आप जब भी डाटा सेंड करें तो उस वक्त वो क्या होगी, एप्लीकेशन लेयर होगी। अगर तो इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या कर देता है कि इंटरनेट कनेक्शन फेल्ड का कोई ऐसा मैसेज आ जाता है तो वो किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये कनेक्शन चेक करती है कि क्या कनेक्शन एस्टेब्लिश है भी कि नहीं है। और उसके बाद जब किसी कंप्यूटर में डाटा सेंड हो जाएगा तो वहां पे कौन सा सॉफ्टवेयर उसको रिसीव करेगा, इसको भी चेक करने के लिए पोर्ट नंबर ऐड हो जाता है। वो किसके साथ ऐड होता है, एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसको पोर्ट नंबर कहते हैं, वो इसके साथ ऐड हो जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर की काम करती है। इसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क की लेयर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल आप चैटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपका दोस्त जो बैठा है इस्लामाबाद बैठा हुआ है, उसके साथ आप चैटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका यहाँ से जो डाटा सेंड होगा वो वाईफाई राउटर के थ्रू जाएगा और एक और सर्वर को चला जाएगा। तो यहाँ से जो डाटा मूव होगा किसी और सर्वर पे, वो नेटवर्क लेयर इस को काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि एक सर्वर से एक जगह से डाटा को जब सेंड करे किसी और सर्वर पे कि वो एक बाद में एक प्रॉपर पाथ को यूज करे और फिर आगे डाटा मूव होता जाए, तो वो काम कौन सा करेगा, नेटवर्क लेयर। लेकिन अगर आप जो काम कर रहे हैं वो एक लोकल एरिया नेटवर्क में हो रहा है, मसलन आप घर बैठे हुए और एक ही घर के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है, मुख्तलिफ लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो एक वाईफाई राउटर के थ्रू हो सकती है। वाईफाई राउटर के थ्रू अगर काम होगा तो क्या होगा, वो डाटा लिंक लेयर उसको हैंडल कर लेगी। डाटा लिंक लेयर एक्चुअली हैंडल करती है उसको लैन नेटवर्क को, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को। आपका जो स्मॉल एरिया में आप जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वो किसके थ्रू होती है, वो डाटा लिंक के थ्रू होती है। डाटा आप जब भी डाटा सेंड करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना वो जब भी किसी और डेस्टिनेशन में पहुंचना होगा तो वो उसके लिए वाईफाई को चूज करेगी और जो रूट चूज करेगी वो डाटा लिंक के थ्रू होगा। ये किसके थ्रू, जब हमने मल्टीपल लैंस के ऊपर काम करना हो, मुख्तलिफ लैंस के ऊपर, डिफरेंट लैंस के ऊपर काम करना हो। क्या जाहिर बात है आपका दोस्त कहीं और बैठा हुआ है तो वो यानी कि कोई और एरिया है, वो और एरिया नेटवर्क होगा, लोकल एरिया नेटवर्क कोई और होगा, डिफरेंट और भी बीच में नेटवर्क्स होंगे। तो याद रखिए उसके लिए नेटवर्क लेयर यूज होगी। और अगर एक ही लोकल एरिया नेटवर्क में काम हो रहा हो, एक ही जगह पे हो रहा हो, तो उसके लिए हैंडल करने के लिए डाटा लिंक लेयर होती है।
और हमारी इस पूरी कम्युनिकेशन के अंदर जो केबलिंग वगैरह यूज होगी, जो सिग्नल्स यूज होंगे, उसको फिजिकल लेयर कहते हैं कि किस मैकेनिज्म के थ्रू, किस चैनल के थ्रू हमारा या किस पाथ के थ्रू डाटा हमारा सेंड होगा, या किस चीज़ के थ्रू हमारा डाटा सेंड होगा, वो तारे होंगी या सिग्नल होंगे, वो फिजिकल लेयर जो है वो उसको हैंडल करेगी। अब ये हमने सेंडिंग को देखा, रिसीविंग के लिए भी यही है। अब ये सेंडिंग के लिए ऐसे कि आपने किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू किया, कनेक्शन चेक हुआ, यहाँ से सर्वर को सेंड हो गया, उसके बाद क्या हुआ, किसी भी तारों को यूज किया। अब जब रिसीव होगा वो भी इस तरीके से होगा, तारों के थ्रू ही जाएगा, सर्वर चूज होगा, डेस्टिनेशन सर्वर जहाँ तक पे मैसेज पहुँचना है, कनेक्शन चेक करेगा और जो सॉफ्टवेयर जिसको चाहिए उसको प्रोवाइड कर देगा। तो बच्चों इस तरीके से कम्युनिकेशन होती है। 5 फेजेस हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके बाद नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, और लास्ट वन इज फिजिकल लेयर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अपना खास तौर पे ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।